आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब शहनशीन बतशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया सुदूर मोतमदीन जिम्मेदारान कौम और मिल्लत TRS पार्टी के भी तमाम ओहदेदारान, मेरे अजीज दोस्तों, परसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये फैसला लिया गया कि आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला लिया कि हम तेलंगाना के हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट को छोड़कर 16 जो पार्लियामेंट की सीटें हैं उस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन TRS की तायीद करेगी। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायीद के चंद्रशेखर राव के लिए है। उनकी सियासी पार्टी से ज्यादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने KCR की तायीद के लिए दीगर 16 पार्लियामेंट के हलकों में मजलिस ने वहां पर तायीद का ऐलान किया। और मैं आप तमाम को बताना जरूरी समझता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना के 16 पार्लिमानी हल्क़जात में तायीद का ऐलान क्यों किया। उसकी अहम वजह यह है कि हम ये चाहते हैं कि पूरे तेलंगाना से और तेलंगाना की अवाम बशमूल सिकंदराबाद के रायदहिंदगान अगर ये फैसला ले लें कि 16 पार्लिमानी हलकों से के चंद्रशेखर राव साहब के उम्मीदवार कामयाब होंगे। हैदराबाद की सीट पर तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व तआला हमको कामयाब जरूर करेगा। अगर 17 सीट पर ये तमाम कामयाबियां हासिल करेंगे तो यकीनन जो दिल्ली में जो हुकूमत बनेगी, मुझे पूरा यकीन है कि गैर कांग्रेसी और गैर BJP हुकूमत बनेगी और इससे फायदा तेलंगाना की आवाम को पहुंचेगा, तेलंगाना के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा और तेलंगाना के जो मसाइल हल तलब है हम उन मसाइल को हल कर सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी अहम वजह यह है दूसरी अहम वजह यह है कि हम ये चाहते हैं कि हमेशा से आप और हम देखते हैं कि फिरका परस्ती के फरोग में अगर किसी सियासी जमात का सबसे बड़ा रोल रहा तो संघ परिवार की पुष्पनाही करने वाली तंजीम जिसका और सियासी जमात है BJP। ये बहुत जरूरी है कि तेलंगाना एक नई रियासत और तेलंगाना में संघ परिवार अपनी जड़ें ना पकड़ सके। संघ परिवार जो पूरे हिंदुस्तान में फिरका परस्ती का जहर घोल चुकी है, नफरतों में इजाफा कर दिया है। और आज आप और हम इस बात को देख रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वजीर आजम बने हैं, पौने 5 साल में सबसे ज्यादा अगर नफरत में इजाफा किया गया तो अक़लियतों में, और अक़लियतों में सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ। अगर किसी को इनके संघ परिवार की तंजीमों ने अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया तो वो मुस्लिम अक़लियत और दलितें हैं। आप अंदाजा खुद कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में, जिन रियासतों में BJP इख्तिदार में थी, वहां पर जिस तरीके से निशाना बनाया गया, इसकी मिसाल आपके सामने रखता हूं ताकि 11 अप्रैल को आप अपना वोट निकलकर मजलिस जिस जमात की तायीद कर रही है उसके उम्मीदवार के हक में इस्तेमाल करेंगे।
कल उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक जलसे से खिताब किया और उस जलसे में जिस तरह ये पहली सफ है, उस पहली सफ पर कौन लोग बैठे थे मालूम आपको? जलसा चीफ मिनिस्टर का, बीजेपी की ताईद का जलसा उम्मीदवारों का, और जलसे की पहली सफ पर बैठने वाले वो लोग थे जिन पर अखलाक को मारने का, कत्ल का मुकदमा चल रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि जिन्होंने अखलाक के घर में घुसकर अखलाक को मारा था। दादरी गांव में मुझे वहां पर जाने का मौका मिला। मैं अखलाक के घर में गया था। जब अखलाक के घर में गांव में गया तो वहां पर जाकर जब अखलाक के घर में अंदर गया तो अखलाक का छोटा सा घर और मरहूम के घर का एक छोटा सा आंगन है, वहां पर खून के निशानात नजर आ रहे थे। वाकयात से तो आप वाकिफ हैं। मैंने कहा कि भाई मुझे अखलाक की मां से मुलाकात करवा दो, तो एक ज़ईफ औरत वहां पर नजर आई, 75 साल की औरत। मैं आज भी उस खातून के चेहरे को भूल नहीं सकता था। उसके चेहरे को देखकर मैं ये नहीं कह सक रहा था कि उसकी आंख कहां पर है, उसकी नाक कहां पर है, क्योंकि जब बेटे को मां के सामने मारा जा रहा था तो मां की ममता कलेजे में आ गई। मां ने दौड़कर अखलाक को बचाने की कोशिश की तो जालिमों ने, यही जालिम जो पहली सफ में बैठकर योगी आदित्यनाथ का जलसा सुन रहे थे, इन्होंने अखलाक की मां को मारा। उसके बाद अखलाक को मार रहे थे तो अखलाक की उन जवान बच्ची आई तो उसके साथ बदतमीजी की। ये बीजेपी के कारनामे। जब से इख्तिदार में बीजेपी आई है मेरे भाई, बीजेपी जुल्म पे जुल्म कर रही है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 11 अप्रैल को आप अपना एक अकाउंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस जमात की ताईद कर रही है उसके हक में इस्तेमाल करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज अल्लाह ने आसमान से बारिश बरसाई, अपनी रहमत अल्लाह बरसा रहा है, और हम सिर्फ बारिश से बचने के लिए आप किसी छत के नीचे, किसी टीन एस्बेस्टॉस में आ गए। जरा थोड़ी देर के लिए सोचो, जिन रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है, जहां पर जुल्म और बर्बरियत के निशाने बनाए जा रहे हैं, उनके पास कोई साया नहीं है कि जिस साये में जाकर इनके जुल्म और बर्बरियत से इनको पनाह मिल सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पानी में तो हम भीग रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश में थोड़ी देर के लिए सोचो, अखलाक को मारने वाले गाड़ी है, गाड़ी लगा इसको कोई नहीं रोक सकता।
अगर कोई लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस में वो पुरानी दम ताकत है, हरगिज नहीं है। पिछले असेंबली के इंतखाबात में आपने देख लिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी ने तेलंगाना में टीआरएस की तायीद की, तो वो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर, उनके सदर हैदराबाद में एक नहीं 3 मरतबा आए और आपने देख लिया कि आवाम ने उनको मुस्तरद किया। तेलंगाना में हमने कहा था कि केसीआर चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अल्लाह ने हमारी इस बात को पूरा किया। हमने कहा था कि मजलिस के तमाम अराकीन कि 11 अप्रैल को आपको अपना एक वोट टीआरएस के उम्मीदवार के हक में इस्तेमाल करिए। एक नौजवान उम्मीदवार है जो ऑस्ट्रेलिया से एमबीए की डिग्री हासिल करके आए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हुकूमत टीआरएस की है और यहां से एमपी मुंतखब होगा, तो हम इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट से लड़कर जो हमारे नामपल्ली असेंबली हल्के में बहुत से बल्दिया के आबरसानी के मसाइल हैं उसको भी हल करवाएंगे। मैं वाकिफ हूं, मैं आपके गली कूचों में दौरा किया हूं। असेंबली के इंतखाबात में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर आपके नामपल्ली के असेंबली हल्के में दौरा किया हूं। मैं उन मसाइल से वाकिफ हूं। इंशाअल्लाह ताला मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं कि जो पीने के पानी का मसला, बाज़ मुकामात पर पानी साफ नहीं आ रहा, इसको भी हम हल करेंगे। मगर मकसद ये है कि जब दिल्ली की नई हुकूमत बनेगी तो हमको रोकना है मोदी को वजीर आजम बनने से, हमको रोकना है कांग्रेस के ज़ेर क़यादत हुकूमत बनने से, क्योंकि इलाकाई पार्टियों को अगर हम ताकत देंगे यही सही काम कर सकते। 2009 में कांग्रेस के पास 200 एमपी थे, 2014 में बीजेपी के पास 200 एमपी। बताइए कौन सा काम हिंदुस्तान में ऐसा हुआ जिसकी बुनियाद पर ये 2 कौमी पार्टियों को मौका मिल सके। लोग आकर बड़े बड़े दिल्ली के सहाफी हैदराबाद को आकर मुझसे सवाल करते हैं कि असद साहब, हिंदुस्तान में आपके पास कौन सा चेहरा है वजीर आजम का? एक तरफ मोदी है बोलते, दूसरी तरफ राहुल है। अरे मैं इनसे बोलता हूं भाई साहब, ये कब तक राम और श्याम की जोड़ी चलते रहेगी? क्या हिंदुस्तान की माओं ने काबिल लोगों को पैदा करना छोड़ दिया? 100 करोड़ से ज्यादा का मुल्क, क्या यहाँ पर देशी उनसे ज्यादा रखने वाले लोग नहीं है? मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, अगर वजीर आजम बनने की लिस्ट बनाई जाएगी तो यकीनन उसमें केसीआर का नाम भी होगा। मेरी ऐन ख्वाहिश ये है, मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह क्या फैसला करेगा, मुझे नहीं मालूम कि हिंदुस्तान की आवाम क्या फैसला देगी, मगर अगर असदुद्दीन ओवैसी से पूछा जाएगा तो मैं यकीनन कहूंगा कि केसीआर में मोदी और राहुल गांधी से ज्यादा काबिलियत है। मगर एनएसए लगाएंगे आप, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी साल भर वो बच्चे जेल में सड़ेंगे। अब आप बताइए कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के 2 रुख हैं। कोई सामने से वार करता तो कांग्रेस पार्टी का हाल क्या है बताता हूं मैं आपको। एक बहुत बड़े लीडर हैं जो अब कांग्रेस में नहीं है, उन्होंने मुझे बताया कि असद साहब कांग्रेस कैसी है बताता हूं। कांग्रेस के 10 हाथ है, 2 हाथ आपको खाना खिलाएंगे, 1 हाथ आपके कल्लों को पाउडर लगाएगा और 7 हाथ आपके पेट पर वार करते रहेंगे, पेट पर, आपके हाथ पर, आपके पैर पर। आप समझ नहीं सकते। अरे 1 हाथ खाना खिला रहा, 1 हाथ पाउडर लगा रहा और 7 हाथ आपको वार कर। यह है इनका असली मसला। और बीजेपी तो खैर मित्रों को आप जानते, हिंदुस्तान के वजीर आजम क्या कह रहे थे? महबूब नगर में आकर ये कहा उन्होंने टीआरएस और एमआईएम के बारे में वाहियात गुफ्तगू की, वाहियात गुफ्तगू की। हाँ, हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि अदब के दायरे में रहकर गुफ्तगू करेंगे। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाह रहे, मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, 9 लोग मारे गए। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह में बम ब्लास्ट हुआ, हकीम पेट का रहने वाला उसमें मर गया, शहीद हो गया। समझौता ट्रेन का ब्लास्ट हुआ, उसमें 25 हिंदुस्तानी लोग मारे गए। आज हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे कि अपोजिशन के पास, अपोजिशन सबूत पूछ रहे, हम नहीं पूछ रहे आपसे, हम प्राइम मिनिस्टर से इतना पूछ रहे। एनआईए
जजमेंट लिखकर कहा कि हुकूमत के पास सबूत था, अच्छा सबूत था, आपने सबूत कोई पेश नहीं किया। अब आप बताइए, वजीर आजम के पास सबूत है, मगर क्योंकि असीम आनंद इनका प्यारा है, किसी जमाने में आरएसएस के साथ इनके साथ था, असीम आनंद और मोदी किसी जमाने में चड्डी पहनकर लट फिराते थे, तो मोदी ने कहा ये मेरा चड्डी का यार है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता। अब आप बताइए, प्राइम मिनिस्टर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनआईए के जजमेंट में लिखा है, जाकर पढ़ो आप। इसीलिए हम चाहते हैं कि तेलंगाना ये फिरका परस्ती से पाक है। 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह एक फसाद नहीं हुआ तेलंगाना में, हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह एक फसाद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर मजलिस और टीआरएस एक साथ काम कर रही है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि अपने शहर को अच्छा करने के लिए, तेलंगाना को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है कि तेलंगाना की आवाम बीजेपी और कांग्रेस को मुस्तरद करे। कांग्रेस के पास अब कुछ भी नहीं है। आज से 3 दिन पहले उनका फंक्शन हुआ तो मुझे किसी ने वीडियो भिजाया, उसमें ऐसा लग रहा था कि दंगल का मैदान है, WWF की लड़ाई हो रही है, कोई किसका पैर पकड़ रहा है, कोई किसी को मुक्का मार रहा, कोई किसी पे चप्पल फेंक रहा। अरे जो खुद लड़ रहे हैं वो क्या बीजेपी से लड़ेंगे? इसीलिए हमको जरूरी है कि हम सिकंदराबाद में अपना एक वोट 11 अप्रैल के दिन केसीआर को दें, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि एक नई हुकूमत बनेगी, गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी, उसमें केसीआर एक बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए हमको जरूरी है कि हम 11 अप्रैल के दिन सिकंदराबाद हो या जो 16 पार्लिमानी हल्के हैं हैदराबाद की सीट को छोड़कर, वहां पर हम टीआरएस खेफ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। और आज आप देखते हैं कि तेलंगाना में 50,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रही हैं। एक एक बच्चे के ऊपर मजलिस की नुमाइंदगी पर स्कूल कायम हुए, 1-1 लाख गवर्नमेंट इस पर खर्चा कर रही है। मुस्लिम बच्चों के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप का इंतजाम, अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर गवाह है कि जाकर केसीआर से कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब बच्चे बाहर जाकर पढ़ते हैं, तो सीएम ने कहा बताओ, लाओ बना के दो। आज आपको जानकर खुशी होगी कि 2 साल में करीब 950 हमारे बच्चे और बच्चियां ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम में यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। इनको लोन नहीं, ग्रांट दिया जा रहा है। ये काम मजलिस कर रही है। ये कोई ताईद, मुझे कोई मिनिस्टर बनने का शौक नहीं है, ना मुझे कोई मंत्री बनने का शौक नहीं है, ना मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि मेरी गाड़ी पर लाल लाइट टाई टाई करके निकले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम मसाइल के हल के लिए, मुल्क के मफाद में, जमहूरियत के मफाद में, सेकुलरिज्म के मफाद में, हमारे जान और माल के तहफ्फुज़ के सामने रखकर फैसले लेते हैं। और इसीलिए मजलिस ने फैसला लिया है। मेरी आपसे दमन गुजारिश है कि 11 अप्रैल को आप जरूर अपने घर से निकलिए और जो टीआरएस का निशान है गाड़ी का, उस पर बटन दबाइए, दुआ करिए कि तेलंगाना से एक भी पार्लियामेंट की सीट पर इंशाअल्लाह ताला 16 पार्लियामेंट की सीट पर सिर्फ टीआरएस कामयाब हो, बीजेपी और कांग्रेस को शिकस्त मिले। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने एक वोट का इस्तेमाल करेंगे। ये उम्मीदवार नौजवान हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया से MBA की डिग्री है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि ये मेहनत करेंगे और सिकंदराबाद के हर असेंबली हल्क़ात में, जिसमें नामपल्ली भी शामिल है, वहां पर जो तरक्याती काम रुके हैं, हम इनके साथ लेकर उन तमाम डेवलपमेंट के काम को जो अधूरे हैं उसको मुकम्मल करेंगे। मुझे एक और जलसे में जाना है, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। और हमारे प्रभाकर साहब भी MLC हैं। जिंदगी गुजर गई इनकी कांग्रेस में, जिंदगी गुजर गई, 30-35 साल से इनकी वाबस्तगी, इनकी अहमियत कांग्रेस में नहीं है, बेजार हो गए थे। आज टीआरएस में दोबारा इनको MLC बनाया। दलित लीडर है, दलित लीडर है, ये हमारे भाई, हमारे OBC हैं, यादव हैं। आप देखिए कि तीनों मजलूम लोग एक साथ खड़े हुए हैं, एक शेरवानी है, एक यादव है, एक दलित है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये मोदी क्या बोलते हैं, महामिलावट नहीं मिस्टर मोदी,
ये ऑर्गेनिक है। ये एक तरफ शेरवानी, एक तरफ दलित, बीच में हमारा यादव। अब आप कहां निकले इसमें? अब कांग्रेस पार्टी तो बेचारी अभी पुरानी पार्टी है, सोच रहे क्या करना उन्हें, शादी करना, जवान होना, कैंडिडेट देना, नहीं देना। बहरहाल इनके बहुत से अंदरूनी मसाइल हैं, मगर मेरी एक बात को याद रखो आप, आज ये बात कहकर जा रहा हूं, 5 साल के बाद जब असेंबली के इंतखाबात होंगे तो तेलंगाना में मंजलिस टीआरएस का मुकाबला बीजेपी से होगा, देखना आप। कांग्रेस खत्म हो रही है, बिल्कुल याद रखो मेरी इस बात को। आप 5 साल के बाद बोलेंगे कि हां, असदुद्दीन ओवैसी ने तसलांसर में नशेमन होटल के सामने, बल्कि बंजारा और ये रईस चिकन के सामने खड़े होकर ये बात कही थी। मैं आपको देख, मुस्तकबिल मुझे नजर आ रहा है साफ तौर से, इसलिए उस मुस्तकबिल की प्लानिंग आज से करना। हमको अपने इत्तेहाद को मजबूत रखना है, अपनी जमात के पैगाम को समझिए, और ये फैसला जो लिया गया है इसमें सबकी बेहतरी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।